हेलो दोस्तों, नाउ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्या भरोसा करते हो, हाथों की लकीरों पर क्या भरोसा करते हो। तकदीर उनकी भी होती जिनके हाथ नहीं होते। तो दोस्तों, हम लोगों को तकदीर के भरोसे नहीं, मेहनत की बदौलत कुछ करने की अभिलाषा होनी चाहिए, जोश जुनून होनी चाहिए, तो लक्ष्य तो खुद ही अपने पास आ जाते हैं। इसी कड़ी में दोस्तों, हम यह जो आज का जो लिया गया है करेंट अफेयर, उसमें कौन क्या और कहाँ पे, मतलब कौन से पद पे कौन व्यक्ति हैं, इसके बारे में जानेंगे। उसी के बीच हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हुए कि अभी भारत के राष्ट्रपति कौन हैं। तो आप लोग जानते ही होंगे कि भारत के राष्ट्रपति अभी रामनाथ कोविंद हैं। और उपराष्ट्रपति को पूछ लिया जाए तो श्री एम वेंकैया नायडू हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। यह तो आप लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन इसमें अब नए टाइप से क्वेश्चन यह पूछा है कि रामनाथ कोविंद कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं। तो उस समय कंफ्यूज होने लगता है कि कितने नंबर के हैं। तो ये 14 नंबर के हैं और ये उप राष्ट्रपति जो है एम वेंकैया नायडू, यह 13वें नंबर के हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें नंबर के हैं। आप नंबर के हिसाब से भी याद कर सकते हैं कि कौन कितने नंबर पे है, कंफ्यूज ना होने के लिए। जैसे प्रधानमंत्री सबसे अधिक किसी देश का कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं, या सारे काम जितना भी हो लगभग अधिक से अधिक काम यही करते हैं, तो इसीलिए इनको अधिक नंबर दिया जाए, ये 15 नंबर इनको दिया जाए। और इसके बाद पावर मैन में आते हैं सेकेंड नंबर पर राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति जो कि प्रधानमंत्री के बाद काम उम करने में, या इनको भारत में जो अति रहता है, ऐसे तो संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति ही प्रधान है, लेकिन कार्यकारी जो है प्रधानमंत्री हैं। तो सेकेंड नंबर पर राष्ट्रपति को मान लिया जाए, तो ये 14 नंबर पे इनको है और 13 नंबर पे उपराष्ट्रपति। तो 13 14 15, 13 पे उपराष्ट्रपति, 14 पे राष्ट्रपति और 15 पे प्रधानमंत्री। तो आप आराम से याद रख सकते हैं। अब न्यायिक प्रमुख की तरफ चले कि मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के कौन है। मुख्य न्यायाधीश जो है सर्वोच्च न्यायालय के, वो शरद अरविंद बोबड़े हैं और इनका नंबर कितना है, तो ये इनका 47 नंबर है। महान्यायवादी कौन है, तो महान्यायवादी के वेणुगोपाला हैं, तो ये के वेणुगोपाला साहब हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो ये तुषार मेहता हैं। अब देख रहे हैं कि तुषार मेहता साहब सॉलिसिटर जनरल हैं। और अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के ये आदर्श कुमार गोयल हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से इसको याद रखिएगा आप लोग। इसी कड़ी में संसदीय प्रमुख के बारे में आगे जानते हुए, सभापति राज्यसभा के कौन है। सभापति जो राज्यसभा के होते हैं वो उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति है। तो उपराष्ट्रपति कौन है आप लोग जानते हैं, एम वेंकैया नायडू, जो कि इनका 13वां नंबर का उपराष्ट्रपति है। तो ये, और उपसभापति राज्यसभा का कौन है, हरिवंश नारायण सिंह है उपसभापति। सभापति एम वेंकैया नायडू और उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। और महासचिव राज्यसभा का, महासचिव जो है, महासचिव देश दीपक वर्मा महासचिव हैं यह राज्यसभा का। तो आप आगे की बढ़ते हुए, नेता विपक्ष राज्यसभा के कौन है। नेता विपक्ष राज्यसभा के पूछ रहा है, तो यह जो है गुलाम नबी आजाद जो है विपक्ष के नेता हैं। और नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा के, तो यह सत्ता पक्ष राज्यसभा के, विपक्ष के तो गुलाम नबी आजाद है और राज्यसभा के सत्ता पक्ष के जो है थावर चंद गहलोत साहब हैं। अब अध्यक्ष 17वीं लोकसभा जो 2019 में स्टार्ट हुआ है, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो ये ओम बिरला हैं। जो इनका संसदीय क्षेत्र क्या आप बता सकते हैं, तो इनका संसदीय क्षेत्र जो है कोटा राजस्थान से ये इनका संसदीय क्षेत्र है। तो अब संसदीय क्षेत्र भी पूछता है। और लोकसभा अध्यक्ष की नंबर कितने हैं, तो ये 17वें नंबर पे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते। अब है नेता विपक्ष लोकसभा के। नेता विपक्ष लोकसभा के जो है अधीर रंजन चौधरी है। कौन है, अधीर रंजन चौधरी विपक्ष के नेता हैं। और महासचिव लोकसभा के, महासचिव जो है स्नेहलता श्रीवास्तव साहब है। यह पहली महिला होने के कारण अधिक इम्पोर्टेंट है कि महासचिव लोकसभा के पहली महिला बने हैं स्नेहलता श्रीवास्तव। तो इन्हें भी बहुत ही ध्यान से याद रखिएगा। अब निर्वाचन आयोग के बारे में आवे तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो मुख्य निर्वाचन आयोग जो है ये सुनील अरोड़ा साहब हैं। और इनके नंबर पूछ लिया जाए तो ये 23वें नंबर का है। जैसे दोस्तों अगर आप लोग को याद है तो ठीक है, क्वेश्चन सुनिए और आंसर अपने मन में ही बोलिए, नहीं तो याद नहीं है तो इसे याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक एग्जाम में इसे क्वेश्चन रहता ही रहता है।
इसीलिए इसे जरूर याद रखें और कोई हार्ड नहीं है, 1 नंबर की बहुत वैल्यू है। चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुशील चंद्र अशोक लवासा। ये सुशील चंद्र अशोक लवासा जो है यह चुनाव आयुक्त हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त तो सुनील अरोड़ा है जो 23वें नंबर के हैं, और चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र और अशोक लवासा दोनों हैं जो ये चुनाव आयुक्त हैं। उप चुनाव आयुक्त के बारे में जान लिया जाए तो उप चुनाव आयुक्त चंद्र भूषण कुमार है। चंद्र भूषण कुमार जो है उप चुनाव आयुक्त हैं। इसका नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो है राजीव महर्षि हैं। राजीव महर्षि साहब 13वें नंबर के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक हैं। महालेखा नियंत्रक जो है सोमा राय वर्मन है। सोमा राय वर्मन। सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो सशक्त, यह सर्वोच्च सेनापति इन्हीं को माना जाता है। ये तीनों सेना का मेन होते हैं। भारत में कोई भी सबसे पहले सेना का प्रधान हो तो वो राष्ट्रपति साहब होते हैं। तो ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो यह एयर चीफ मार्शल R.K. भदौरिया जो कि 26वें नंबर का वायुसेना अध्यक्ष हैं। नौसेना अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो एडमिरल करमबीर सिंह जो कि 24वें नंबर का है, यह नौसेना अध्यक्ष हैं। एडमिरल करमबीर सिंह। थल सेना के बारे में पूछा जाए तो थल सेना का जो है जनरल मनोज मुकुंद रणवाजे 28वें नंबर का थल सेना अध्यक्ष हैं। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पूछा जाए तो ये बिपिन रावत हैं जो कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। और आगे इसी में पूछा जाए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है यह थल सेना, वायुसेना और यह जल सेना तीनों के में एकजुटता मतलब आपस में तालमेल की होने की जरूरत होता है किसी भी देश के सेनाओं के बीच। तो यही काम इनके बीच में मीडिएटर का काम करते हैं। तीनों सेनाओं को आपस में मिलाए जुलाए रखते हैं। इसी बीच आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं महानिदेशक सैन्य संचालक कौन है? तो ले जनरल परमजीत सिंह जो है महानिदेशक सैन्य संचालक हैं। ले जनरल। अब पूछ रहा है कैबिनेट सचिव कौन है? तो कैबिनेट सचिव जो है दोस्तों ये राजीव गौबा है। कैबिनेट सचिव, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है कि कभी कोई सचिव तो कभी कोई सचिव, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो अजीत डोभाल साहब जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। और सचिव प्रधानमंत्री के भास्कर खुलबे सचिव है प्रधानमंत्री के। भास्कर खुलबे यह सचिव के पद पे हैं प्रधानमंत्री के। तो चलिए आगे बढ़ते हुए सचिव के पद पे वही बात कर ली जाए प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के, तो पी के मिश्रा हैं। या पी के मिश्रा जो कि बहुत ही अच्छे कामकाजी व्यक्ति हैं, इनको कई पुरस्कार भी दिया गया है अच्छे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव होने के कारण। रक्षा वित्त सचिव तो गार्गी कौल है, यह रक्षा करते हैं गार्गी कौल जी। यह रक्षा वित्त सचिव, यह वित्त की रक्षा करने वाले गार्गी कौल हैं। और विदेश सचिव पूछ लिया जाए तो यह हर्षवर्धन श्रृंखला जो है यह विदेश सचिव है। हर्षवर्धन विदेश सचिव के पद पे हर्षवर्धन श्रृंखला है जो कि 23वें नंबर के हैं। इससे पहले यह अमेरिका में भारत के राजदूत थे, लेकिन यह अब विदेश सचिव के पद पे इनको बैठा दिया गया है। और ऐसे ही एक डॉक्टर हर्षवर्धन है जो कि भारतीय कैबिनेट मिशन में जो है यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के पद पे है। और WHO का पदभार भारत को 3 साल के लिए मिला है, तो उसका अध्यक्ष भी डॉक्टर हर्षवर्धन को ही बनाया गया है। तो इनमें दोनों में नाम में डिफरेंट है। एक है डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि कैबिनेट मंत्री में है, और यह हर्षवर्धन श्रृंखला जो कि यह विदेश सचिव के पद पे है और वह स्वास्थ्य से संबंधित है। तो WHO में उन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया है, तो इन्हें कंफ्यूज नहीं होइएगा। गृह सचिव पूछ लिया जाए तो अजय कुमार भल्ला है। और ऐसे आप याद रख सकते हैं अजय कुमार भल्ला। भाला लेके गेट पे भला साहब खड़ा है, तो अजय कुमार भल्ला गृह की रक्षा करते हैं भाला लेके। और वित्त सचिव के बारे में पूछा जाए, वित्त सचिव तो अजय भूषण पांडे जो है यह वित्त सचिव है, मतलब पैसे की लेन देन में इनका सचिव का काम है। और आगे देखा जाए रक्षा सचिव, तो रक्षा सचिव के पद पर जो हैं वो अजय कुमार हैं। अजय कुमार रक्षा सचिव के पद पे हैं। और राजस्व सचिव पूछा जाए तो अजय भूषण पांडे जो है वह राजस्व सचिव हैं। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दत्ता पडनलगीकर हैं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो याद रखिएगा क्योंकि ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पद हैं। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के जो हैं मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार
के विजयन राघवन है। वैज्ञानिक को सलाहकार देने वाले मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत के विजयन राघवन है। मुख्य आर्थिक सलाहकार केंद्र सरकार का जो है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम साहब। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम साहब जो है यह मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद पे हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। यह छोटा छोटा वीडियो के तहत आप लोग को पूरा याद करा दिया जाएगा। केंद्र में कितने मंत्री कौन से पद पे हैं, क्या है, किनको क्या पद मिला है, यह सब बहुत ही आसानी से आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब, लाइक और कॉमेंट जरूर करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आगे की कड़ी में इंतजार करें। जय हिंद दोस्तों।